एक वकील की तरबियत होती है, जब भी वो कोई ऐसी बात करे उसके पीछे रेफरेंस मौजूद जरूर होना चाहिए। एग्जैक्टली। कि वो कहते थे कि अगर कोई मरीज है उसको दवाइयां चाहिए, बोटियां नहीं चाहिए। वाह 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 अगर वाह। किसी को किताबें चाहिए तो बोटियां ना दो उसको हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, उसको बहुत अच्छे। पैसे दो, दवाइयां ले, किताबें हाँ खरीदे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे। कुर्बानी है। बिल्कुल बहुत अच्छे। हम लोगों ने बकरे की खालों में फंस गए हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं खास कर इस वक्त जो बच्चों को जो देख रहे हैं ये जी प्रोग्राम, उनसे बिल्कुल। दो हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा। जी। एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करें। कहाँ से पढ़े? अंग्रेजी की किताबों से पढ़े कि उर्दू की नहीं, किताबों से पढ़े? नहीं, इंग्लिश किताबों से। मुझे यही मैं, दो यस, चीजें उसके बाद यू नो। इस वक्त आपको किताबों की जरूरत ही नहीं है। गूगल एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ नहीं तो ਭੜੂਜਾ ਜੱਜ ਉਹ ਦੂਜਾ हाँ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 9 मई ਦੇ वाकये ਚ। हाँ एक अच्छा। करैक्टर को आप स्टडी कर लें, आपको 25 करोड़ लोगों की बीमारी का पता चल जाएगा। जी जिस कंट्री में हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे जमहूरियत के 250 साल की हिस्ट्री मौजूद जी है। जी इस वक्त जमहूरियत यहाँ काम नहीं कर रही। आपने तो जमहूरियत का जी सफर शुरू ही बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल। अब उसकी मिसाल ये है, पाकिस्तान में जिन पार्टियों को आप जमहूरी पार्टियां कहते हैं उनके अंदर ही जमहूरियत नहीं है, तो मैं नहीं उनको पार्टियां बिल्कुल, किस तरह कहूंगा। नहीं नहीं वो तो है ही नहीं। अब आसफा भुट्टो जो है वो भी आ चुकी है सियासत में। जी बिल्कुल। आपके गिलानी साहब जो सेनेट के लेकिन चेयरमैन, आसपास स्ट्रांग है। नहीं नहीं होनी चाहिए, ये होगी स्ट्रॉन्ग, मुझे क्या पता है। हाँ लेकिन ये मुझे बताएं, गिलानी साहब खुद सेनेट के चेयरमैन है, चारों बच्चे उनके असेंबली में है, हाँ, उनको बाहर से बंदे ही नहीं मिल रहा। नहीं कोई नहीं मिलता। दूसरा एक जो फैमिली एंटरप्राइज है, वो जब तक अब जुनैद सफदर के लिए भी वो हल्का ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सुना है, सुना है। उस हलीमा बाजी भी सियासत में आ रही है। हाँ नहीं, दिस इज सो सैड। दूसरा उसमें बात, मेरे मुर्शिद पाक के साथ जो अंदर जेल में कुरैशी साहब हैं, उनके सारे बच्चों को टिकट दिए जा रहे हैं। ओहो। उसके बाद मुझे छोड़ दे, केपीके के अंदर आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। हम्म, वो एक भाई इधर से एक जिस तरह उनका क्या था वो मरवत हाँ मरवत साहब, हाँ उनका भाई मिनिस्टर। हाँ तो वो तो फिर उधर बीबी की जो स्पोक्स पर्सन है, उसके पास भी पोर्टफोलियो है। और उसके बाद ये छोड़े, मैं समझ नहीं आ रही इस वक्त, बल्कि आपके सऊदी इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे, कतर के लोग पैसे क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आप हालते जंग में हैं वहां पे। आप एक सूबे का चीफ मिनिस्टर रोजाना कहता है कि हम जेल तोड़ के इमरान खान को निकाल के इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, वहां पे लोग को इन्वेस्ट करेंगे जाके। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैश ओवर विद मीना गोइंदी में हम आपको वॉशिंगटन स्टूडियो से खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे एक बहुत ही डिफरेंट मेहमान हैं। हमारे गेस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं, वो एक बिजनेसमैन हैं और सबसे बढ़ के वो पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं साजिद तारर। वी वेलकम टू यू इन आवर स्टूडियो साजिद तारर। कैसे हैं आप? माय प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके और सब देखा, और इस आपकी सक्सेस स्टोरी, सक्सेस जर्नी पे भी बात करेंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि आज आपको बहुत दिन के बाद हमने एक इनफॉर्मल तरीके से, क्योंकि फॉर्मल वी मीट all the time and we are in the meetings and all this, because आपका एक सर्कल बड़ा फैला हुआ है। आपने जहाँ पे आप काम करते हैं, अपने बिजनेस वर्क करते हैं, आप कम्युनिटी लीडर के हैसियत से काम करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उधर आप हमारे कम्युनिटी के साथ भी बड़े कनेक्टेड हैं और हमारी जो सहाफ़ती आप बड़ी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। तो आज मुझे इन सारी चीज़ों को परे रख के एक उस साजिद को पूछना है, हु इज साजिद तारर? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगा और आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, यू आर द स्टार ऑफ आवर कम्युनिटी एज वेल। और खास कर थैंक यू। आई विश कि मैं आपका तारफ बल्कि कराता कि आपका तो माशाल्लाह लाहौर से एकेडमिया के साथ रिलेशनशिप और खासकर उर्दू अदब के साथ जो अटैचमेंट आपकी, you are huge yourself. Thank you very much. I'm That's very my humble कि आज मेरे खासकर इस टॉपिक पे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर we are interacting. Yeah, thank you. अच्छा, उसमें दर हकीकत आपने शायद बताया होगा, मेरा सफर बड़ा लंबा है। मैं मंडी बहादुरी छोटी सी जगह है पंजाब के अंदर, जहाँ से मैं बाय बर्थ, लेकिन I was a child of two very strong people. Okay. मेरी वालदा 30 साल पढ़ाती रही मंडी बहादुरी में। She was a head mistress of a school in मंडी बहादुरी।
और सारा शहर आज भी मुझे जानता है कि आपा जी का लड़का है। मेरी वालदा का वाह टाइटल था आपा जी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और उस दौर में मेरी वालदा पढ़ाती रही हैं जब लड़कियों को स्कूलों में नहीं भेजा जाता था। भाई वाह, बहुत और मेरी अच्छे। वालदा मुझे हमेशा 17 साल मेरी वालदा अमेरिका में मेरे पास रही हैं। और अच्छा, उन्होंने मुझे हमेशा ये बताती थी कि मैं इबादत समझ के पढ़ाती रही हूँ। वाह। और आपके देखने वालों को आज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो टीचिंग है हम्म, वो पैगंबरों का पेशा पेशा है। है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं और है। बिलखसूस मेरे वालिद साहब एक कामयाब वकील थे। जी बिल्कुल। 50s के लॉ ग्रेजुएट थे। 40 साल मंडी बहौदी में उन्होंने प्रैक्टिस की। अब कितने बहन भाई? हम दो भाई थे सिर्फ। मेरे अच्छा बड़े भाई भी वकील थे। मैं खुद अच्छा। एज ए लॉ स्टूडेंट आया। मैंने यहाँ से लॉ किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया। हाँ। मेरी अर्ली एजुकेशन इस्लामाबाद से है। H8 कॉलेज इस्लामाबाद मैंने FA किया। तो H9 कॉलेज पेरेंट्स से भी भी वहीं रहते थे? नहीं। मैं दर हकीकत मैं बताता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने इस्लामाबाद घर बनाया था सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, मेरे बड़े दे वर भाई वेल ऑफ पीपल। दे वर वेल ऑफ। ओके। देखिए 1950 अच्छा एक तो जिम्मेदारा था। जी बिल्कुल, दूसरा वो तो उस दौर में पढ़े लिखे तालीम कम थी। तालीम कम थी। 50s में लॉ ग्रेजुएशन करना फिर 40 साल प्रैक्टिस करना। तो माय पेरेंट्स माय फादर वाज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। गुड। बल्कि ही लेफ्ट अस अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। उन्हें प्रॉपर्टी का बहुत शौक था। उन्होंने इस्लामाबाद में जब फौत हुए तो 6 घर छोड़े थे जो हमारी रेंटल अच्छा प्रॉपर्टी थी। अच्छा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बिजनेस सफर में आई वॉज वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी मेरी स्टोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है लोगों से। मैं जब यहाँ पढ़ने आया तो उसके बाद मैंने वाले साहब से कहा कि आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन US। तो उन्होंने 1988-89 में मुझे $75,000 दिया। उन्होंने आपको मुझे दिए दिया टू ताकि स्टार्ट अ बिजनेस इन US। ओके, सो यू केम एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी। ओके, मेरा फिर तो बढ़िया आपने यहाँ पे वो किया होगा, अपना फैलाओ। दर हकीकत मेरे वाले साहब इस हक में नहीं थे कि मैं यहाँ रहता। अच्छा वो ये उनकी ख्वाहिश यही थी, जिस तरह मैंने आपको शायद पहले भी मैं जी देखने वालों जी को भी जी बताना जी चाहूंगा कि मेरा ताल्लुक जो है एक पाकिस्तान की सियासी फैमिली। जी बिल्कुल, ये तो मुझे मालूम है। अभी भी जो पाकिस्तान में इस वक्त जो लॉ मिनिस्टर है हाँ, वो आपके आजम नज़ीर तारड़ साहब है, वो माय आपके फैमिली मेंबर है वो मेरे। जी बिल्कुल। तो मेरे वालिद साहब इस हक में नहीं थे कि मैं यहाँ रहता। और रफीक तारड़ साहब से हम भी रफीक जी तारड़ जी हमारा सेम बिल्कुल। एरिया है मंडी जी बहाउद्दीन। जी। वो अपने ननिहाल चले गए थे गखड़ मंडी, लेकिन ही अच्छा, वाज बोर्न रेज्ड इन रेस मंडी बहाउद्दीन साइड। ओके। तो दर हकीकत ये था कि मैं वो इस हक में नहीं थे कि मैं यहाँ रहता। ओके। उनकी ख्वाहिश यही थी कि मैं पाकिस्तान जाके प्रैक्टिस करता अच्छा और सियासत में हिस्सा लेता। अच्छा। लेकिन मैंने उनकी इस ख्वाहिश के अगेंस्ट तो इंसिस्ट किया कि आई हम्म, वांट टू स्टे हियर। तो उन्होंने कहा था फिर कि देन यू डू योर एक्सपेरिमेंट व्हाटएवर यू वांट टू डू। जी और उसके बाद मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने मैं अपने वाले साहब ही वाज सच अ ग्रेट पर्सन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उन्होंने जब मुझे पैसे दिए तो उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे ले जाएं अच्छा। ते जे मुक जान ते वापस घर आ जाए। तो मेरे ख्याल में लेकिन आपने पैसों नहीं, का सही इस्तेमाल मैंने किया। सही इस्तेमाल आपने किया। कैसे किया आए, यानी आज और उस वक्त में क्या फर्क समझते हैं? आज भी अगर कोई बच्चा वहां से आता है तो वहां यहाँ पर आकर, ये भी हमारा एक सवाल होगा आपसे कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है। तब हमें इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। तो वो एक सिनेरियो डिफरेंट था उस वक्त में, काम ढूंढना करना। आपके कोई कॉन्टेक्ट थे यहाँ पे कि आपने कोई, कैसे आप पैसे लेके आ गए और आपने कैसे यहाँ पे आके किससे मदद मांगी, क्या किया? देखें उस वक्त भी देखें दुनिया में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी किसी को जो देन होती है वो एक सिंसियर एडवाइस। एडवाइस होती जी बिल्कुल। है। वक्त भी वो आज भी मुश्किल है। लोग हमारे इतना हाँ, तकलीफ हमारे नहीं करते, हाँ पौधे नहीं लगाते। वो नहीं लगाने चाहिए मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली। लेकिन मैं एक गुजारिश ये करना चाहूंगा, खासकर देखें अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। या इट इज आज भी बिल्कुल, नो एक डाउट। अपॉर्चुनिटी आज भी आप मुझे कोई बच्चा दें जिसके पास तालीम हो, डिटर्मिनेशन हो और सेक्रीफाइस करने का मादा हो, हाँ उसके बाद बिल्कुल उसकी ख्वाहिश हो। बिल्कुल ही बिल्कुल। कैन टच द स्काई। Yeah, he can. Yes, इसमें कोई शक नहीं है। I have full support with this argument. You know, this is really good statement what you have given. लेकिन मैं एक और बात आपसे करती हूँ कि आप, ये तो आपका हो गया, you know, monetary journey और this journey, लेकिन एक अंदर भी तो एक साजिद तारड़ है ना, जब अकेला बैठता है तो वो कौन है वो?
क्या सोचते हैं, क्या नहीं किया जो करना है? मुझे क्योंकि आपकी वो करने वाली बातें तो हम करेंगे, क्योंकि हम हमसे आपसे वो सारी बातें हमने लेनी है, लेकिन मैं आपको रिलैक्स फॉर्म में, आप समझे आप योगा कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने अंदर की सोल को आपने आज तलाश करना है। मैं उस सोल की जो बात मैं जी पहले ही मैं तो बड़ा जी एक तो आपके देखने वालों को ये बताऊंगा, जी मैं रम्ज और मार्फत पे बहुत बहुत अच्छे, ये मेरा तो यही काम है रम्ज और जनाब, मार्फत में बिल्कुल मेरा बहुत बिलीव है। जी बिल्कुल दूसरा, अगर मुझसे देखा जाए तो जी। मैं जितना अरसा पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा हूँ, मैं मंडी बहाउद्दीन से जाता था अच्छा, आप शेखुपुरा के हॉस्टल जरिए। में रहते थे? हॉस्टल में रहता अच्छा, कौन सा हॉस्टल था? हम भी था। पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में मेरा रही हैं। 7 नंबर हॉस्टल था अच्छा और अच्छा 5 नंबर कमरा था। अच्छा, हमारा 2 नंबर दो था वो लड़कियों का, नंबर। ठीक है, दैट्स तो गुड। दर हकीकत मैं रास्ते में रुकता था हम्म, तो वारिस शाह के मजार पे रुक के जाता था। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत और अच्छे। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि हम्म, मेरे अंदर जो चीज मेरे अंदर एक दरवेश है, कलंदर है वो मैं देखती हूँ, मैंने देखा है। मेरे जो अंदर। इतना काम करता है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो इतना काम करता है ना, जो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचता है, वो उसको मैसेज सिस्टम उसका बड़ा स्ट्रांग होता है, वो मैसेज के साथ साथ चलता है। पहले मैसेज लेता है, फिर परसीव करता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्ट भी करता है। तो वहां पे जब सिस्टम वो बन जाता है ना, वो ख्याल जो है वो सच साबित हो जाता है। तो आज आपने जी आज की सीटिंग में मैंने आपके जी देखने वालों को कुछ जी ऐसी चीजें भी जी बताना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल, अभी वुड लव जो टू मैंने लिसन। 60 साल में खुद करके आजमाई है। मैं जी कोई ऐसी बात नहीं, एक तो जी सबसे पहले जी एक वकील की तरबियत होती है, जब भी वो कोई ऐसी बात करे उसके पीछे रेफरेंस मौजूद होना जरूर चाहिए। होना चाहिए, एग्जैक्टली वो एक लफ्ज बल्कि लाख में पढ़ाया था, जी। ब्लफिंग ब्लफिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मेरी बिल्कुल अपनी कोई जाती ओपिनियन, जाती कोई ऐसी चीज अगर बताऊं तो मैं एग्जैक्ट बताऊं ये दिस इज माय ओन। या ऑफ लेकिन कोर्स ज्यादातर चीजें दे आर रेफरेंस बेस्ड। या उसमें मैं ये जी बताना चाह रहा कुछ, एक तो मैं कलंदर होने की मैं बात कर रहा हूँ, जी मेरे अंदर बिल्कुल एक कलंदर मौजूद है। जी देखें, दाढ़ी रख के नमाज पढ़ना, उम्रा करना, ये इस्लाम का सबसे इजीएस्ट पोर्शन वे है। है बिल्कुल रोजा रख लिया, जी दाढ़ी रख ली, जी नमाजें 5 पढ़ ली, वो बिल्कुल भी तर्जमे के बगैर, बिल्कुल समझ ही नहीं समझ आता ही नहीं आया। बिल्कुल। उम्रा करने चले गए, वापसी पे सोना ले आए अब तो तो आज बहुत महंगा हो गया। नहीं, वैसे भी। हाँ जी। लेकिन मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ हम्म कि मजहब की फिलॉसफी को समझें, रिचुअल में हम्म, ना फंसे। बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली अब मैं अपने मेरे वाले साहब भी दरवेश थे। बिल्कुल जब ईदी अब्दुल सत्तार ईदी हम्म, साहब ने ईदी ट्रस्ट बनाया, जी उन्होंने कुर्बानी बकरा करना छोड़ दिया था। बिल्कुल वो हर साल बकरे के पैसे उनको देते थे। बहुत अच्छे, अब मैं ये बताना चाहूंगा, जो मैं बहुत बात, ये अच्छी बात की है। पहली चीज बताना चाहूंगा, व्हाट अ सिमिलैरिटी वी हैव। पहली चीज ये बताना चाहूंगा कि वो कहते थे कि अगर कोई मरीज है उसको दवाइयां चाहिए, बोटियां नहीं चाहिए। वाह 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 अगर वाह। किसी को किताबें चाहिए तो बोटियां ना दो उसको, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे उसको बहुत अच्छे। पैसे दो, दवाइयां ले, किताबें हाँ खरीदे। बिल्कुल ये बहुत अच्छे, कुर्बानी है। बिल्कुल बहुत अच्छे। हम लोगों ने बकरे की खालों में फंस गए हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक तो मैंने ये पहली चीज। जी दूसरी चीज जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट यहां किया आगे, वो जो सबसे बड़ी बात बताना, करेक्टर मैटर्स। बहुत अच्छा, इंटेंशन एंड करेक्टर। या करेक्टर मैटर्स। हम लोग ज्यादातर करेक्टर पे तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल। शॉर्टकट अडॉप्ट कर करेक्टर लेते से आपकी क्या मुराद है? हैं। व्हाट मैं इज बता फिनोटिपिक या नहीं जीनोटिपिक, नहीं, दोनों? देखिए उसमें जो मैं किरदार की बात करना जी चाहूंगा कि किरदार ये है कि सबसे इज्जत के साथ पेश आए, हाँ, शॉर्टकट ना ढूंढे वाह, जिंदगी में जिंदगी में। देयर इज बिल्कुल। नो शॉर्टकट टू सक्सेस टू बिगिन। यस या ऑफ कोर्स। उसके बारे में सोचना भी गुनाह की है। टू सक्सेस क्या है? की टू करेक्टर। अच्छा अब मुझे ये बताएं, मैं जो जी इसका रिबट स्पोर्टिंग आर्गुमेंट, जी बिल्कुल अमेरिका में आप जहां जाते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पुल की जाती है। क्रेडिट बिल्कुल, हिस्ट्री आपका किरदार है। किरदार है, बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। अगर आपका क्रेडिट नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं देगा, हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो कामयाबी किस तरह लेके या आए। बिल्कुल बहुत अच्छे। तो जब किरदार नहीं है, हम्म, हम लोग इन चीजों से पीछे, हम चीज मैं बल्कि बात करना चाहूंगा कि मैं ओरिजिनली मेरे सर पे कई टोपियां हैं। आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जी बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। या अब और उस पे मुसलसल एक एपेटाइट है टू स्टडी हिस्ट्री अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये एक आपने बहुत खूबसूरत बात की है। जो शख्स हिस्ट्री का तालिब इल्म, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो एक वाकया नहीं होता, वो इमोशंस के साथ अटैच होता है। क्योंकि जब इमोशंस होंगे ना तो वो वाकया जो हुआ होगा ना वो हिस्ट्री का वाकया बन जाएगा। तो आपने किस तरह कौन सी बुक्स पढ़ी हैं मैं हिस्ट्री की? बुक्स, बल्कि मैं सबसे ज्यादा मैं ये बताता हूँ कि जी क्या क्या मुझे, मेरा व्हाट इज माय पैशन फॉर जी हिस्ट्री। जा सबसे पहला तो पैशन मेरा इंडो पाक।
सब कॉन्टिनेंट, जी बिल्कुल उसकी हिस्ट्री पढ़ना, बिल्कुल, और इंडस की उसकी इंडस की खासकर, इंडस वैली। बिल्कुल देखे नहीं बिल्कुल सबसे जी देखे मैं यहाँ आके पता चला कि हम तो नॉलेज के समंदर के पास थे। बिल्कुल टेक्सला, हम जो टेक्सला बिल्कुल, कहते जिसको हमने टच ही नहीं किया। हैं, मैंने वो पढ़ा, मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जी, वाह अर्थशास्त्र पढ़ा, बहुत अच्छे, और उसके बाद सारी गुप्ता सिविलाइजेशन, वाह गुप्ता, हाँ वो तो उसके बाद सारी अशोका सिविलाइजेशन। बिल्कुल। अभी तो बुद्धा की वो चीजें वहां से निकल रही हैं, आपको पता है कि हम लोगों ने तो उसको अटेंशन ही नहीं दिया, और चाइनीज ने और बाहर के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने और अमेरिकन ने आके उसको डिस्कवर किया, हमने तो उनको मस्मार करके रख दिया था। तो उसके लिए भी आप कुछ करें, कोई उसके लिए आप देखें, कोई ऐसी बनाए छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको इतनी मोहब्बत उस एरिया से है तो मैं, हम आपके साथ हैं, आप जरूर कीजिए। मैं सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाऊंगा तो उसका नाम पाकिस्तान बचाओ रखूंगा। पहले तो बहुत पाकिस्तान अच्छे, बचाएंगे हाँ अच्छा, तो फिर पाकिस्तान, कुछ। ये पाकिस्तान भी बचाते हैं, आप बचा नहीं, लेंगे, मैं उस क्योंकि आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ से पाकिस्तान बच सकता है, बिल्कुल इधर बड़ी सूरतें हैं, बिल्कुल। और आपके पास वो ताकत भी है, इसलिए क्योंकि आपकी आवाज के अंदर वो ताकत है, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि जहाँ पे हम बैठे थे कि दुनिया में निज़ाम जो है, अब डेमोक्रेसी की हम बात करते थे, डेमोक्रेसी ने आपको पता है कि मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया, और किसी को जहर का प्याला प्लूटो को पिला दिया, और क्या कुछ ना कर दिया। इसमें मतलब लूट खसूट भी है, झूठ भी है, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज की डेमोक्रेसी की शक्ल क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि आप कह रहे हैं पाकिस्तान बचाओ, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी नहीं बचा सके, तो हम पाकिस्तान कैसे बचाएंगे? क्या हमें डेमोक्रेसी बचाएं कि पाकिस्तान बचाएं? मैं इस पे सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाना जी चाहूंगा। देखने वालों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी है क्या जी चीज, और डेमोक्रेसी के क्राइसिस क्या है, इसके इश्यूज क्या है इस वक्त। जी देखें, डेमोक्रेसी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एग्जैक्टली 250 इयर्स पहले के बाय बाद, द पीपल फॉर द पीपल। पीपल, लेकिन या यहाँ भी लोगों को इस चीज का, भी कई लोगों को इस बात का नहीं अंदाजा कि जमहूरियत में जब इलेक्ट होते हैं, दिस इज अ पब्लिक सर्विस, इट्स इट्स नॉट अ अ बिजनेस और नॉट अ बहुत जॉब। अच्छा, या आप, मैं इसकी छोटी सी स्पोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा, मोस्ट ऑफ आवर स्टेट असेंबलीज, वहां आपके जो आपके नुमाइंदे होते हैं, उनको टीए दिया जाता, तनख्वाह नहीं दी जाती। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे पाकिस्तान में, यहाँ पे वही तो मैं हैरान हुआ, तो लाखों रुपए पाकिस्तान तो टीए की जरूरत ही नहीं ना, वो जरूरत तो खाबे है ना जी, खाबे, वही वो तो तो कह रही खाबे हूँ, बहुत वो है, तो लंबियां वो हैं। तो लंबी। अब उसकी वजह, वो सिर्फ उस वक्त टीए देते हैं जब असेंबली सेशन इज इन सेशन। ओके अच्छा, एक मैं और क्वेश्चन करूं, पॉलिटिक्स में या यहाँ पे मैंने ये देखा है, पाकिस्तान में भी वही लोग, ज्यादातर वही आए हैं जो कि साहिब इस हैसियत हैं, साहिब इस्तात हैं, यानी कि वेल ऑफ लोग। ये भी एक ये जरूर एक हमें पॉइंट इसके ऊपर रोशनी मैं आपसे जरूर बल्कि वही चुके, बताता हूँ, ये भी उसके क्राइसिस हैं जी जमहूरियत बिल्कुल, के। मैं जी बताना बिल्कुल चाहूंगा, जी पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का सेटअप है, जी, ये कॉलोनियल पीरियड में सिर्फ फ्यूडल बिल्कुल लॉर्ड्स के लिए बनाया गया था, बिल्कुल बिल्कुल उसी की फॉर्म शेप है। जी, और फिर उसके बाद हमारे खान साहब ने उसको एक नया एक इस्तेलाह दी इलेक्टेबल्स की, ठीक है। कि जो भी इलेक्टेबल का मतलब ये है कि किसी भी आप तो पार्टी खान के, साहब के बड़ी फेवर में मैं होते बहुत थे, मैं, तो अब क्या हो गया? नहीं हुआ उस्मान बुज़दार हो गया उसके बाद। अच्छा, अब सिर्फ उस्मान बुज़दार ने नुकसान पहुंचाया, बाकियों ने नहीं? नहीं, मैं उस पे भी आता हूँ। अच्छा, बल्कि खान साहब मेरे पहले नहीं है जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई है। ठेस तो 1947 से ही सारे सिलसिले। आज अच्छा, मैं अभी आने से पहले बात कर रहा था कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं जी कि इस वक्त बड़ी सख्ती है, ये हो रहा है, एबडो भूल जाते हैं, जो अयूब खान ने एबडो लगाया, हाँ लगाया था, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो पाकिस्तानी थे। हाँ बिल्कुल, और मैं खास कर इस वक्त जो बच्चों को जो देख रहे हैं ये जी प्रोग्राम, उनसे बिल्कुल, दो हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा। जी, एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करें। कहाँ से पढ़े? अंग्रेजी की किताबों से पढ़े कि उर्दू की किताबों से पढ़े? नहीं, इंग्लिश किताबों से। यही मैं, दो यस, चीज़, उसकी बात यू नो, इस वक्त आपको किताबों की जरूरत ही नहीं है, गूगल ये वही है, गूगल पढ़ा मीडियम है। ही चेंज हो गया, बुक की है, बल्कि लेकिन मैं बल्कि ये भी बताना चाहूंगा कि जी, आज मैं सुबह किसी चैनल पर बात कर रहा था, तो उस पे मैं बोलने के लिए चैट जीपीटी का मैंने जी सहारा लिया। बिल्कुल, चैट जीपीटी, क्वेश्चन चैट जीपीटी से पाकिस्तान के पूछे मैंने, जी बिल्कुल, और मैं आई वाज शॉक्ड कि पाकिस्तान की करप्शन की और बदहाली की हालतें चैट जीपीटी को भी पता जी है। बिल्कुल, उसके अंदर वही कुछ तो आया है, और जो तो कुछ है ही नहीं, डाटा जो हम देंगे वही है, जो हमारे किरदार अभी तो आपने जो बात की है मकसद ये वही था है कि ना। अगर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में कोई जी, इंसान बैठ के देखना चाहे कि व्हाट इज पाकिस्तान,
तो वो देख तो सकता है। चैट जीपीटी ने फौरन बता देना कि उधर ना जाना। हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ अब उसी मिसाल लेता जी हूँ, बिल्कुल आपके सऊदी फरमा रवा है, जी 3-4 दफा पाकिस्तान आने का उन्होंने प्लान बनाया, प्लान कैंसिल बनाया। कर दिया। हाँ, अभी मुझे पता है कि आईटी के लिए उन्होंने एक बड़ा ब्लैंक वो ऐसा दिया था उन्होंने प्लेटफॉर्म, कतर ने अपनी किस्तों के पैसे मांग लिए वापस अब पाकिस्तान से जी। और दूसरा सबसे बड़ा एक इशू जो पाकिस्तान को, ये सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, बल्कि लूटिंग एलीट जो है, उनको ये है कि हम जो फ्रॉड कर रहे हैं दुनिया को पता नहीं चल रहा। अब है क्या पाकिस्तान में पैसा कि लूटा जाए, अब ऐसा है, रिजर्व्स हैं? हाँ, पैसा आ रहा है ना। अच्छा आ रहा है, तो वो डायरेक्ट ले लेते हैं, पहुंचेंगे ही नहीं ना। ओह माय देखें, अच्छा देख मैं बल्कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, बिल्कुल दसो ते पंजाबी ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ दसो। ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ, अच्छा ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ, ਸਾਲੇ ਭਣੂਜੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ओए होए होए होए, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। नहीं तो ਭਣੂਜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਹਾਂ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 9 मई ਦੇ वाकये ਚ। हाँ एक अच्छा करैक्टर को आप स्टडी कर लें, आपको 25 करोड़ लोगों की बीमारी का पता चल जाएगा। नहीं वो तो ठीक नहीं, है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आप क्या समझते हैं, ये तो हो गया हमारा कि सब लूट रहे हैं कर रहे हैं, हमारी यूथ बड़ी स्ट्रांग है और उसकी ओपिनियन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? यूथ तो अभी तक इमरान खान के साथ है, तो फिर उसकी यही वजह है, यही तो मैं कह रही हूँ, यही वजह उनकी बीमारी की। देखिए ना इमरान इधर मुझे एक बात छोटी सी, मैं जी, सॉरी जी जी श्योर, मेरा एक क्वेश्चन है उसी यूथ से। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हो बंदा जी, बा किरदार हो, मैं टेरियन की बात नहीं करता, उसको मैं माइनस कर देता हूँ उसको जी, जो उनका भी केस बिल्कुल बच्ची का जो उन्होंने डिनाई किया, बिल्कुल ठीक है, नए पाकिस्तान का ख्वाब लेकर आते हैं पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक, तस्बीह हाथ में सारा, एक 5 बच्चों की माँ उनको कहती है तुम मेरा ब्याह कर लो, वज़ीर आज़म बन जाएगा। हाँ I know. किसी के पास जवाब है इस बात का कि 21st सेंचुरी में आप काले बकरों के साथ एटॉमिक पावर एक चला सकते तो हैं? उस वक्त आपने क्यों नहीं रोका? मैंने कब रोका? मुझसे पूछा मेरे को नहीं, मेरा मतलब है आप लोग वो थे, पता नहीं सी, आप कम्युनिटी नहीं, लेकिन मुझे तो पता था, मैं वैसे अर्ज कर रहा हूं, मैं वैसे कह रही हूँ। फिर मैं सॉरी, मैं साजिद साहब, मैं आपसे एक चीज नहीं, मैं आपसे एक चीज जरूर ये बात करूंगी, क्योंकि आप से हमें तवक्को, चूंकि मैंने आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ यहाँ से देखी है, एक दूर अंदेशी जिसे कहते हैं वो होती है विजन, आप यू आर अ विजनरी पर्सन, ठीक है, अपने विजन को बड़ा स्ट्रांग है आपका विजन, कि आपका ख्वाब मैंने सच होता देखा, और वो ख्वाब आपका नहीं, उसके पीछे और अवाम के भी ख्वाब रहेंगे, लोगों के, या जिस कम्युनिटी की आप मदद भी करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर हमसे एक दफा गलती हो गई, दूसरे बंदे की दफा गलती हो गई, तीसरी दफा गलती हो गई, जो हमें इम्पोज होते हैं, हमें इनकी आइडियोलॉजी को चेंज कैसे करना है, अब आप बताइए। मैं बात जी बिल्कुल जी, बात थोड़ी सी डिरेल हो गई जमहूरियत की वजह से। जी जी, जमहूरियत का इस वक्त इश्यूज, मैं चलें उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं कि जमहूरियत के क्राइसिस इस वक्त क्या है। जी, जिस कंट्री में हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे जमहूरियत के 250 साल की हिस्ट्री मौजूद है। जी, इस वक्त जमहूरियत यहाँ काम नहीं कर रही। आपने तो जमहूरियत का सफर शुरू नहीं किया, बिल्कुल। अब उसकी मिसाल ये है, पाकिस्तान में जिन पार्टियों को आप जमहूरी पार्टियां कहते हैं, उनके अंदर ही जमहूरियत नहीं है, तो मैं उनको पार्टियां किस तरह कहूंगा? नहीं, वो तो है ही नहीं। अब आसफा भुट्टो जो है वो भी आ चुकी है सियासत में। जी बिल्कुल। आपके गिलानी साहब जो सेनेट लेकिन आसफा स्ट्रांग है। नहीं, होनी चाहिए, होगी स्ट्रांग, मुझे क्या पता। हाँ। लेकिन ये मुझे बताएं, गिलानी साहब खुद सेनेट के चेयरमैन है, 4 बच्चे उनके असेंबली में, उनको बाहर से बंदे ही नहीं मिल रहा। नहीं, कोई नहीं मिलता। दूसरा एक जो फैमिली एंटरप्राइज है, वो जब तक, अब जुनैद सफदर के लिए भी वो हल्का ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सुना है। उस हलीमा बाजी भी सियासत में आ रही है। नहीं, दिस इज सो सैड। दूसरा उसमें बात, मेरे मुर्शिद पाक के साथ जो अंदर जेल में कुरैशी साहब हैं, उनके सारे बच्चों को टिकट दिए जा रहे हैं। ओहो। उसके बाद मुझे छोड़ दे, केपीके के अंदर आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो एक भाई इधर से एक जिस तरह उनका क्या था, वो मरवत साहब, उनका भाई मिनिस्टर। हाँ, तो वो तो फिर उधर बीबी की जो स्पोक्स पर्सन है, उसके पास भी पोर्टफोलियो है। और उसके बाद ये छोड़ें, मैं समझ नहीं आ रही इस वक्त, बल्कि आपके सऊदी इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे, कतर के लोग पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आप हालते जंग में हैं वहां पे। आपके एक सूबे का चीफ मिनिस्टर रोजाना कहता है कि हम जेल तोड़ के इमरान खान को निकाल के इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, वहां पे लोग को इन्वेस्ट करेंगे जाके। ये इसके पीछे कोई किसी का एजेंडा है? क्या है वो आप जरा उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो क्या है, वो कौन है जी सब कुछ जो करवा रहा है? खान साहब और मैकियावेली दोनों एक किताब के 2 नाम है। अच्छा, पावर पॉलिटिक्स। ओके, ठीक है, ओके। खान साहब इस वक्त जेल में है, तो पार्टी का खतरा ये है कि कोई बंदा पार्टी हाईजैक ना कर ले। राइट। खान साहब वहां से इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं? खान साहब का देखें, मैं
इतना बड़ा सियासतदान नहीं हूं जितने इतना बड़ा मैकियावेली नहीं हूं, मैं सियासतदान की बात नहीं कर रहा, मैकियावेली पावर पॉलिटिक्स में मैं बच्चा भी नहीं हूं जितने खान साहब उसमें इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं। उसकी वजह ये, जब खान साहब खुद पावर में थे, डेली बेस पे वो खबरों में रहने की आदत थी उनको तो वैसे ही हीरो बनने की आदत थी, वो तो हीरोइक थे। नहीं, वो हफीजुल्लाह नियाजी साहब उनके बहनोई हैं जी बिल्कुल, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अगले दिन जुगनू मोहसिन के इंटरव्यू में जी, कहा जी, है कि 16 साल की उम्र में ये बाहर चले गए और बड़े खूबसूरत बालों के साथ जब वापस आए तो इनको आदत थी खुद परस्ती बिल्कुल वो बिल्कुल मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनको हमेशा से ये आदत उनको है बिल्कुल। बल्कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के सेशन में गए हैं, हालांकि अकॉर्डिंग टू लॉ उनकी बारी नहीं थी बोलने की, लेकिन उन्होंने वापस आके गिला किया कि मैं गया तो मुझे बोलने का नहीं मौका दिया गया क्योंकि मैं तैयारी करके गया था, हालांकि उनको बोलने का बनता ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, इस वक्त आपके हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो चट्ठा साहब है। मैंने पाकिस्तान का बल्कि नाम चेंज करके चट्ठस्तान कर दिया है। नहीं तो वो तो ठीक है, चट्ठा साहब जो थे जिन्होंने कहा था जी मुझे रात को मेरा खुदकुशी करने को दिल किया था, सुबह मैंने माइंड चेंज कर लिया, ठीक हो गया। वो चट्ठा साहब थे। देखे मुझे पिछले जज साहब थे, उनकी सास कहती थी हाय ये कम बहुत मार्शल भी नहीं लगाते, खुद उन्होंने कहा जी मर्सिडीज में जजों वाली साइड पर लेकर आए, ठीक हो गया। कल मजे की बात है, मैं सारा दिन खैर मेरा ये पैशन है, जाहिर है मुझे पता है, तारक बशीर चीमा साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा कि अगर ये जेल है तो मुझे भी जेल में ले चले, मैं जेल जाना चाहता हूँ जहाँ देसी मुर्गियां देसी घी में मिले, ट्रेडमिल पड़ी हो, सारा दिन वकील आके शेर सुनाए, लतीफे सुनाए, सारा दिन एक फैमिली अफेयर हो। Is it a prison? तो ये 70 इयर्स की एज में आप इतनी अच्छी जेल काट रहे हैं तो और क्या चाहिए। नहीं फिर भी उस दिन मैं बताना चाह रहा हूँ हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट पे मेरी जरा सुई अड़ गई थोड़ी सी, ब्लू शर्ट पहन कर आए, अद्धियां साडियां आंटियां कहंदियां हाय इनू बोटैक्स भी किसी नहीं लाए। ये पाकिस्तान, आई नो पाकिस्तान में तो बोटैक्स बड़ा कॉमन है बहुत। कहंदे खान साहब दी अखां थले ते बैग बने सी, छोड़ो खान साहब नु, मैं कहनी आ अब हमारे पास तो सॉल्यूशन खान साहब से निकल के हम जरा अमेरिकन पॉलिटिक्स पे और हकीकत बात ये कर मुझे पता ही हमारी दुख, ये हमारा दुख, इसको कंक्लूड इस चीज पे करूंगा जी कि जमहूरियत जहां से शुरू हुई है अब वहां पे इश्यूज हैं, क्रैक्स आ रहे हैं उसमें क्योंकि हमने रिफॉर्म नहीं किया, लेकिन उस मुल्क के अंदर जमहूरियत का क्या फ्यूचर है जहां से हमने अभी तक शुरू ही नहीं किया। हाँ, लेकिन अब जमहूरियत का तो वैसे भी दौर दुनिया में आप भी कह रहे हैं और थोड़ा सा हम भी इसके स्टूडेंट हैं पढ़ने लिखने के, तो हम भी ये देखते हैं कि जमहूरियत की अब नहीं है, अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। नहीं, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक सिस्टम है या एक प्रोडक्ट है। हाँ, मैं दर हकीकत जब चाइना की कामयाबी हुई, वन पार्टी रूल जिसको खान साहब भी प्रमोट करते रहे, नंबर 1, दूसरा अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, तीसरी बात ये है कि सपोर्टिंग आर्गुमेंट कि इलान मस्क ने आज से तकरीबन 1 महीना पहले ट्वीट की थी जी, उसने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर दिस इज इंटरनेशनल फिनोमेनन जी कि अथॉरिटेरियनिज्म एंड एस्टैब्लिशमेंट इज ऑन द राइज। एग्जैक्टली, मैं यही बात कर रही थी क्योंकि हम अब कम्युनिटी नहीं होगा, अब कम्यून सिस्टम नहीं होगा, बल्कि अब जो है एक आप यूनिफॉर्मिटी आने की देते, कुछ लोग ऑब्सलीन हो जाएंगे, कुछ कौमें ऑब्सलीन हो जाएंगी, मतलब सुनने में ये आ रहा है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसलिए बात कर रही हूँ कि चूंकि बहुत से चीजें जो हमारे प्रैक्टिस में नहीं होंगी, जो उस क्राइटेरिया पे नहीं आएंगी, आपकी इसमें मैं रोशनी चाहती हूँ कि आप इस पे डालें। और कैन यू स्कॉलर्स यही कह रहे हैं, अगर हम जाते हैं विल्सन सेंटर में, दूसरी में बुक लॉन्चिंग वगैरह भी पिछले दिनों हुई, तो उसमें यही बात हो रही थी कि इस दौर में अब वो चीजें बिल्कुल ऑब्सलीन हो जाएंगी, जो लोग वही सर्वाइव कर सकेंगे समंदर में जिनको स्विमिंग आती होगी। तो अब आप इसके ऊपर रोशनी डालिए। मैं ये कहूंगा कि आईएमएफ की जो इस वक्त डायरेक्टर हैं जी, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये कहा है अगले दिन बड़ी रिसर्च के बाद कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल लूज 40% ऑफ द वर्कफोर्स, यस, और डेवलपिंग कंट्रीज विल लूज डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल लूज 40% और 60% ऑफ देम दे विल लूज एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उस कौम का क्या होगा जिन्होंने इंग्लिश और मैथ के साथ दुश्मनी लगा रखी है। इस वक्त मुर्शद पाक को भी अगर कौम से कुछ बात करनी हो तो उर्दू में ट्वीट की जाती है। सही बात है, उर्दू में। हाँ, लेकिन उर्दू में करने में भी कोई हर्ज नहीं, हर्ज है। मैं बताता हूँ, मेरी बात गाल सुन लो जी। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कटर हूँ। आप उर्दू में बाईपास सर्जरी कर सकती हैं? नहीं, मैं कुछ और बात कर रही हूँ।
मैं देखें हम उर्दू जब में शायरी हो सकती है। नहीं शायरी भी नहीं, मैं ये बात कहती हूँ आप जरूर बात करें, लेकिन आपकी कमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो, क्योंकि हम बात करेंगे नहीं, तो डाटा होगा। उसकी रीजन जी खान साहब उर्दू में ट्वीट क्यों करते हैं? वो इसलिए ताकि समझ ही ना आए हाँ, बाकियों को। नहीं जी वो नहीं, जी उर्दू में ट्वीट इसलिए करते हैं कि समझ जाए। नहीं, इनको तो समझ आए, बाकियों को समझ ना आए। ना दूसरों को समझ की जरूरत क्या है? पाकिस्तान हाँ। कौन सा इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इनको समझने की जरूरत है? आप तो खुली किताब है, सही बात, आप तो खुली किताब है। सही बात है है। जी, ये चल IMF के खर्चे पे रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। नहीं आप आपके दुबई में जो मुझे आधा लगता है दुबई आपका है, लंदन सारा आपका है, टोरंटो सारा आपका है, साहिब इनको भी साहब पता आज है। तो हमने आपकी बातें करनी थी, हम तो फिर पाकिस्तान की और इमरान की बातें करने लग वो गए। मेरा हिस्सा है ना, उसकी वजह ये है ये मैं एक देखा जख्मी पाकिस्तानी हूँ। जी, देखें दोस्तों कि ये आज हमारे जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं उनके, हम कैसे कहें कि वो पाकिस्तान को याद करें? भाई पाकिस्तान तो उनके अंदर आबाद है, वो पाकिस्तान नहीं जाते, पाकिस्तान उनके अंदर रहता है। पाकिस्तान तो देखें, ये मुझे 36 साल हो गए यहाँ, अच्छा, अभी हम और आपकी मैं जर्नी आई ब्रीथ पाकिस्तान, आई वाह लिव पाकिस्तान। वाह पाकिस्तान माय मदरलैंड, मेरी मादरे मिल्लत, दिस इज माय होमलैंड। वाह और मैं जितना मैंने आपको अर्ज किया कि मैं एक जख्मी पाकिस्तानी हूँ, जी मैं एक पॉलिटिकल असाइली हूँ यहाँ पे। हम्म मुझे सिस्टम ने रिजेक्ट करके यहाँ भेजा है। मेरे पास इस वक्त 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं अमेरिका से, और मैं आप सारे देखने वालों को कहना चाहता हूँ, मैं आज पाकिस्तान चला जाऊंगा, ये चपड़ासी कोई ना रखेगा। नहीं आपको नहीं, तो यही हाल है। नहीं प्रेसिडेंट तो रख ही नहीं लेंगे। नहीं, मैं कह नहीं रहा आपको तो प्रेसिडेंट वो रख तो कोई लेंगे। सिफारिशां वाली जाना ना जी। नहीं तुसी तो ना तो प्रेसिडेंट ही नहीं, रखेंगे। वो तो एक अच्छा, अभी आपको माशाल्लाह यहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री भी अवार्ड हुई, उसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। एंड आई एम वी आर सो मच प्राउड के हमारी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लीडर। अब हम डायस्पोरा की बात करते हैं, हम इंडिया पाकिस्तान की आपके ऊपर अभी आपका सफर हुआ। अब अभी अभी हम एक नए रुख की तरफ आते हैं, क्योंकि आपका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग और दूर तक है। तो हम आज की इस छोटे से इंटरव्यू में हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात कर सकें। मुझे ये बताइए कि अभी आप इंडिया भी गए और आपने देखा भी, उससे पहले भी आप इंडिया गए थे? मेरा ये चौथा ट्रिप था। अच्छा, चौथा ट्रिप था। पहला ट्रिप आपने कब लगाया? मेरा पहला ट्रिप तकरीबन 15 साल पहले था। 15 साल पहले था। मैं तकरीबन आज से समझेंगे 88 में मैं गई थी पहली दफ़ा इंडिया। तो फिर मेरे लगते रहे, लेकिन मैं आपको इसलिए कंपैरिजन और आपकी विजन को, चूंकि मैंने आपके प्रोग्राम भी सुने, आपके लेक्चर्स वैसे भी हम सुनते रहते हैं अक्सर, तो उसमें भी हमने बात होती रहती है आपसे। मुझे आप एक बात बताइए कि आप इस वक्त इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं और खुल के करते हैं, बहुत स्ट्रांग, और इंडियन जो हमारा मीडिया है वो आपको बड़ा इस वक्त हाइप भी आपकी और बड़ा नाम आ रहा है हर जगह पे। अब मुझे बताएं कि आपने वो क्या देखा एंड व्हाई यू कंपेयर विद पाकिस्तान, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो पता भी है कि हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं है, तो हम तो नहीं है, तो इंडिया तो एक सुपर पावर से मुकाबला करने लग गया है। तो अब आप बताएं, अब आपकी विजन यहाँ तक है तो आपने क्या देखा? मेरी विजन ये है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मैं अभी भी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ जी। चनकिया, अभी आज भी चनकिया अभी भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद आई हैव अ पैशन फॉर दैट कि मुझे पता होना चाहिए कि हु आई एम। यू आर अ गुड रीडर। मैं कौन हूँ, बिल्कुल। बुल्ला की जाने में कौन, मैं तो हाँ, थी गड़िया जानना मैं कौन। या अब मुझे ये बताएं कि फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ता हूँ, कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ता हूँ, भारत के बारे में पढ़ता हूँ, बल्कि चलें इसी पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि भारत आज इस जगह पे पहुंचा है तो शॉर्टकट में उसका सीक्रेट क्या है। अच्छा। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनका मैथ और इंग्लिश पे ग्रिप है। बहुत अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द सीक्रेट वेपन ऑफ इंडिया, स्टार्टेड इन 1951। फाउंडर कौन थे मैं बताता हूँ, मौलाना आजाद जी, बिल्कुल। जो 7 साल मुसलमान होने के बावजूद उनके एजुकेशन जी बिल्कुल। दूसरे नेहरू साहब थे। आप 1951 में कहाँ थे? आप कहीं भी नहीं थे। बिल्कुल। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रख दी थी। बिल्कुल। वहां पे और आपको देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मेरे पास कई टाइटल ऐसे मौजूद हैं जो मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं, लेकिन ये भी मेरा टाइटल मेरे ख्याल में होगा, मैंने इस पर रिसर्च नहीं की, कि मैं भारत फिर दोबारा जा रहा हूं अगस्त में टू स्पीक एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। बहुत अच्छा। अब उसमें मैं बताना ये चाहूंगा, उसमें किस तरह ग्रोथ क्या है सर जी, उनका डिसीजन टू स्टे विद रशिया, टू हैव दैट सोशलिस्ट माइंडसेट, फैक्ट्रियां लगानी, चीजें, इस चीज पे फोकस रखा उन्होंने। और उसके बाद ये प्रोसेस उनका पिछले
2 डेकेड से शुरू हुआ, जिसमें आप कह सकते हैं वाजपेयी, देसाई, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और ये उसके एक बाद पूरी एक सीरीज। पूरी सीरीज। जी बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टेप्स लिए, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेकर वो इस जगह पे पहुंचे हैं। और अब फाइनल जो उनको जो फाइनल जो उनको प्रिस्क्रिप्शन दवाई दी है, वो दी है मोदी साहब। अच्छा, मोदी साहब ने, ठीक है। वो दवाई क्या है? वो नेशनलिज्म की दवाई है। नेशनलिस्ट थे वो, हमेशा से ही थे। हाँ, थे ना, लेकिन हमेशा से ही थे। नहीं, भारतीय सारे नेशनलिस्ट नहीं थे। कांग्रेस पहले कोलिजन गवर्नमेंट्स होती थी, हाँ लेकिन, बोलियां हाँ वो तो बोलते वो। थे, लेकिन एक मैं बात बताऊं, भारत में एक कीड़ा हमेशा से है नेशनलिज्म का। वो अमेरिका में भी हो ना, दे आर वेरी मच नेशनलिस्ट। ये एक और बात बताऊं, ये कह रहे हैं स्टेरॉइड्स पे है। हाँ स्टेरॉइड्स पे चलेंगे, बहुत बड़े मेडिसिनल तरीके से बात करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे आपको भी इत्तेफाक होगा, क्योंकि आपने कहा आप 4 मरतबा हो गए, क्योंकि हम आपसे नई बात मैं करवाना चाहती हूँ, ताकि हम भी उसको फॉलो करें। अगर यूथ है वो सुन के आपको कम्युनिटी लीडर समझ के आप उसके ऊपर अमल करेगी। मुझे याद है कि एक चीज भी नहीं बनाता था भारत, बाहर से नहीं मंगाता था, हर चीज सुई से लेके गाड़ी तक खुद बनाते थे। मुझे कोई दुनिया की चीज, सुई, ये सुई धागे की सुई होती, वो भी खुद बनाते थे। अभी क्या हो गया कि अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट इधर भी शुरू कर दी, मंगवाने भी चीजें शुरू कर दी, सब कुछ हो गया। अपने आप को इतना स्ट्रांग किया कि क्या किया इन्होंने, कैसे किया? मैं उस थोड़ा सफर बताना चाह रहा था, खासकर मेरी ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडिया। और मैं सब 4 दफा तो मैं भारत गया हूँ, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस हाफ डे आई लिव इन इंडिया। उसकी वजह ये है कि मेरा भाइयों जैसा भाई जो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, वो भी इंडियन है, वो भी इंडियन। बिल्कुल। तो मैं उसके साथ आधा दिन तो प्रैक्टिकली आई लिव इन इंडिया। यस, सारा दिन उसके साथ बैठता हूँ, इंडिया की बातें, उसके फोन आ रहे हैं, वो भी तो आपकी मंजिल पढ़ते होंगे, वो भी तो मुझे पता है कि मुझे इत्तेफाक ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा था। और वो यकीन माने कि ये एक बड़ी अच्छी बात है अगर हम आपस में मिलके बहुत से काम कर सकते हैं। बल्कि उसमें एक और बात है, ये जो बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी आपके देखने वाले इस चीज को एक्सरसाइज करें, जो मैंने अमेरिका आके सीखी। मैं भी जब अमेरिका आया था तो मेरा इंडिया के हिंदुइज्म और ये दूसरे इंडिया के बारे में इतनी ही नफरत थी जितनी इस वक्त पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं। वो तो बहलाई गई ना, अदरवाइज लोगों के अंदर तो नहीं है। देखिए, हिस्ट्री को गलत पोर्ट्रेट किया गया। देखिए, मैं सिलेबस बदलना चाहिए उसके लिए। सिलेबस नहीं बदला, लोग बच्चे अब तो जरूरत ही कोई नहीं, गूगल करें, बच्चे सीखें सही है कौन। लेकिन यूथ में है पावर। बताया ये जाता है, जो लूटर्स आते थे, लूटर्स मैं उनको कहूंगा, क्योंकि दिल्ली को लूटना एक मजाक बन चुका था हमारे पठान भाइयों के लिए, बिल्कुल, अफगानियों के लिए। ठीक कहा जाता था वो टोपियां सी के गुजारा करते थे, कुरान हाथ से लिख के गुजारा करते थे। उनकी 300 औरतें उनके हरम में होती थी। और मोस्ट ऑफ देम दे लव्ड वाइन, मोस्ट ऑफ देम दे वर अल्कोहलिक्स। अभी तो सऊदी अरब में भी सब कुछ आम होने लगा। मोस्ट ऑफ देम दे वर कंटिन्यूअसली यूजिंग ओपियम, जितने मुगल थे। फिर उनके हालात देखें, एक दूसरे को, भाइयों को भाई मारता रहा है, अपने बाप की आंखें निकालते रहे। अंजाम भी तो यही हुआ ना। लेकिन आपकी हर सड़क का नाम क्यों उन पे रखा गया है? आपका हर बच्चे का नाम उन पे क्यों रखा जाता है? आपके हर मिसाइल का नाम उन पे क्यों रखा जाता है? हालांकि उन्होंने कह दिया कि गौरी चेंज करो, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। ओके, लेकिन आप मुझे ये बताएं, यू हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी हम तो अफगान हैं। दोपहर होती है आप कहते हैं नहीं जी हम तो अरबी हैं। अच्छा, शाम होती है तो फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं कि हम हैं कौन। तो ये क्राइसिस है। तो इसको कैसे फिक्स कैसे किया जाए? 2 चीज मैं बता लेता हूँ ना, ये बिहेवियर चेंज करें। अगर शाह फैसला आके मस्जिद की बुनियाद रखते हैं वहां पे, तो आप हर बच्चे का नाम फैसल रखना शुरू कर देते हैं। एक शहर का नाम फैसलाबाद रख देते हैं। वो एक ट्रेंड है ना। नहीं, तालीम की कमी है। उसामा बिन लादेन था, अभी सारे बच्चों का नाम उसामा, उस दौर के। सदाम, आधे बच्चों का नाम सदाम हुसैन। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तुसी है कौन हो यार? नहीं, वो तो फिल्म स्टारों के नाम पे शाहरुख भी हमने बड़े बच्चों का नाम देखा, तो ये भी होता है। तो ये तो why don't you identify yourself who you are? ऐसा ही है। लेकिन तीसरी आपको मजे की बात बताता हूँ, जिनके आप रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं, मैं 2 मिसालें देना चाहूंगा। मैंने आपको अफगानियों की और अरबियों का है। टीटीपी क्या कहता है कि आप मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, हाँ, टीटीपी का मंशूर क्या है कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा करके शरिया एनफोर्स करेंगे। वो आपको पूरे मुसलमान नहीं समझते। आप कभी सऊदी अरब जाके देखें, आपको रफीक मस्कीन कहा जाता है। बिल्कुल। अभी उन्होंने वो पता किया, सऊदियन ने डेटा देखा है, वो फकीर खत्म कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फकीर कौन है? आपने मेरा दुखती रग छेड़ दी। दुखती रग छेड़ी। मेरा एक दोस्त है डिप्लोमेट जी,
पिछली दफा दुबई वालों ने जब वीजे पे पाबंदी लगाई पाकिस्तान की, तो मेरी उससे कन्वर्सेशन हुई कि यार ये अब क्यों पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई। उसने तो आगे होश रुबा इंकशाफ किए जी उसने। मुझे मुझे मैं अगर आप माइंड ना करें तो जी उसने जी 10 वजूहात बताई। उसने जी कहा कि बिल्कुल। पहले यूएई वाले हमारे साथ इस तरह की बातें रिटर्न नहीं करते, हमने इंसिस्ट किया है, तो दे गेव अस अ रिटन एक्सप्लेनेशन। ओके अब उसकी रिटन एक्सप्लेनेशन क्या है? उन्होंने कहा यहाँ से आके खैरात मांगते हैं, आपकी खवातीन भी खैरात मांगती हैं और प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, नंबर 1। उन्होंने कहा आप क्वार्टर है जितनी भारतीय पॉपुलेशन है कि जेलें आपसे भरी पड़ी। फिर उसने ये कहा दुबई में दुबई में यूएई के अंदर। फिर उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ आके आप पीटीआई पाकिस्तान के जुलूस यहाँ निकालते हैं आप। फिर उन्होंने कहा जी आप सोशल मीडिया को यहाँ अब्यूज करते हैं। एक वाहिद फिर मुल्क था जिसका वीजा नहीं लेना पड़ता था। फिर उन्होंने कहा जी इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं आती। फिर उन्होंने एक और एहतजाज में लिखा कि आप नमाज के ब्रेकें लेते हैं तो 4-4 घंटे नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ये रिटन यूएई की गवर्नमेंट ने उस डिप्लोमेट को कहा कि दिस इज व्हाट द पाकिस्तान इज अबाउट, आप जस्टिफाई ये करें। और फिर जो आखिरी चीज अफसोसनाक मैं कहूंगा, उन्होंने कहा हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, मैं नहाते नहीं, घर भी नहीं साफ रखते। लेकिन ऐसा हम इतना सारे कौम को तो हम नहीं कह सकते। अब बहुत से लोग अच्छे भी हैं पाकिस्तान में, कितने उन परसेंट मतलब हैं तो सही अच्छे। होने ने पर मैं दसो तो सही, मैं तो नहीं नजर नहीं आ रहे हो तुसी तो मैं ऐसे तो पाकिस्तानी है ना। सानू तो कट दिता जाना। अच्छा जी, अब मैंने सबसे पहले तो आपकी पॉलिटिकल जो आपकी एक जर्नी है, अपनी जर्नी है, चूंकि हम दूसरी बातों में पड़ गए। आपकी पॉलिटिकल जर्नी बड़ी स्ट्रांग है और कैसे शुरू हुई, कैसे आपको बैठे बैठे हुआ? आप तो बिजनेस कर रहे थे, यहाँ आए आपने सबसे पहले कौन सा बिजनेस शुरू किया? मेरे पास गैस स्टेशन थे। कितने? 10-20? मेरे पास 25 लोकेशंस ओह थी। माय गॉड। अब मैंने 20 साल वो काम किया। हाँ, एक भी गैस स्टेशन वाला बड़ा अमीर होता है, तो 25 गैस स्टेशनों वाला तो बहुत ही अमीर होगा। लेकिन जब मैंने शुरू किया था उस वक्त वाकई 3-4 गैस स्टेशन होना बड़ी बात होती थी, बड़ी बात होती थी। लेकिन शुक्र अल्लाह ज़ात है, बड़ी करम नवाजी। मैं जाती तो आपने सब खत्म कर दिए गैस स्टेशन? मैंने आखिरी बेचा 5 साल पहले, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आ गया हेल्थ केयर में। अच्छा। अब मेरे पास नर्सिंग होम है, असिस्टेड लिविंग है, अडल्ट मेडिकल डे केयर सेंटर ये है। तो बहुत अच्छा काम है। हाँ, और इसमें मैं इसको इबादत समझ गया। ये तो वाकई, मैं तो डॉक्टरों की जॉब को भी, ये बात, मेरी सारी फैमिली डॉक्टर हैं, तीनों बहनें डॉक्टर हैं। अब मैं ये समझती हूँ कि मैं ये इस चीज को, और यहाँ पे काम करना मेडिकल का, ये तो समझें कि इबादत से बढ़ के कुछ नहीं है किसी फील्ड में। नर्स हो, मैं तो आपको बताना चाहूंगा ना देखने वालों को कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो डॉक्टरों नालों वध काम करना नहीं तो तभी तो आप, मैं आपको देखती हूँ आप कितना काम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो करना है वो उससे भी ज्यादा मेहनत है। नाले तो सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि मेरा इस बिजनेस का, मैं हादसाती तौर पे इस बिजनेस में आया। अच्छा। और मेरा आधा कारोबार जो है नॉन प्रॉफिट है, आधा फॉर प्रॉफिट है। अच्छा, यानी कि आधा आप नॉन प्रॉफिट। वाओ। अब दर हकीकत वो नॉन प्रॉफिट क्या है कि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है, हालांकि मैं अकॉर्डिंग टू माय एजुकेशन आई एम अ लॉयर, लेकिन जो मेरी बिजनेस प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हैं वो है रिटार्डेशन, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, रिटार्डेशन, ऑटिज्म, ये मेरी स्पेशलिटी। ये कैसे इधर आप रुक कैसे हो? क्योंकि जब इस बिजनेस में हम आए, हम 3 लोग थे इस बिजनेस में। अच्छा। एक हमारे साथ था जो बंदा वो रिटायर होके चला गया। अच्छा। ओरिजिनली ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस एंटायर 37 इयर्स अगो। अच्छा। और ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ। तो दर हकीकत वो जो आधा पोर्शन है मेरा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का, उससे बड़ी इबादत मैं नहीं समझता। वाह। यहाँ पे अमेरिका में ये कहता हूँ कि जो बच्चे माँ पैदा करके छोड़ देती है वो हम ले आते हैं। अच्छा। डॉक्टर तो सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के चला जाता है, हम उनकी नैपियां चेंज करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ जो इबादत है, कि जो हमारे मरीज हैं वो जुबान से बता नहीं सकते कि उन्हें दर्द कहाँ हो रहा है, उनको तकलीफ क्या है। हमने अपने तजर्बात के जरिए, अपनी तालीम के जरिए फिगर आउट करना होता है कि ये क्यों रो रहा है, बिल्कुल, ये चीख क्यों रहा है। उस चीज को समझना रम्ज मार्फत है। बिल्कुल। और मैं इनको कहता हूँ अल्लाह के लोग हैं, ये अल्लाह के लोग हैं। तो आप उनसे इंटरेक्शन करते रहते हैं मरीजों के साथ? मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा, आज आप थोड़ी देर से आएंगे, जो पीछे हम यहाँ बैठे हैं, पीछे मेरा मेडिकल डे केयर सेंटर है। अच्छा। जो डेवलपमेंटली डिसेबल लोगों का है। अच्छा। मैं फख्र से आपके देखने वालों को बताऊंगा कि मैं जब वहाँ जाता हूँ मुझे सारे डैडी कह के बुलाते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री वो है
कि जब वो लाइन में लगते हैं सिर्फ मुझे गले लगाने के लिए, और मैं 10-10 उनका एक दफा हग जो होता है वो 10-10 15-15 मिनट का होता है, और मैं कभी किसी को मैंने कभी पुश नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात है, हर एक को मैं आई ट्रीट देम जस्ट लाइक माय चाइल्ड। आपके अपने बच्चे कितने? मेरे 4 बच्चे। माशाल्लाह। मेरे 4 बच्चे, बल्कि मैं वो भी बताऊंगा मुझे। कितनी बेटियां कितने मेरे बेटे? 3 बेटियां हैं और 1 बेटा। माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड विद रहमत और बरकत दोनों। बड़ी और मैं माशाल्लाह। एक तजर्बातन ये भी तजर्बे की बात बताऊंगा जो मैंने देखा है खुद। जी। जिन घरों में भी पहली बच्ची पैदा हुई, अल्लाह ताला ने उन पे रहमतों के दरवाजे बहुत अच्छा, ये वाकई बात है। मैं इसका आई विटनेस नहीं, खुद मेरा अपनी जात है ये, कि I was almost nobody matter of fact, and when God gave me the child, first daughter, और उसके बाद बरकतों के रहमतों के दरवाजे खुल गए, और मैं I'm very blessed। मेरी जिंदगी एक मौजज़े से कम नहीं है, टोटल कंप्लीटली अ मिरेकल। मेरी बड़ी बच्ची अभी इसी सैटरडे को शी ग्रेजुएटेड विद PhD इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन। ओके, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए इट्स अ बिग मैटर ऑफ प्राइड, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बड़ा देहाती है। मैं हमारे ज्यादा, लेकिन तालीम और इल्म तो रही ना आपकी फैमिली में। मेरी फैमिली में रही, इसमें कोई शक नहीं। मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते थे, जब तालीम और पैसा 3 जनरेशन में आए तो फिर क्लास पैदा होती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो मेरी ख्वाहिश थी, अब मेरा जो सन है, he just passed the bar exam, और मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात है कि he was working for the Secretary of State Pompeo in legislative affairs। उसके बाद आज वो लॉ उसने पास करके बार का इम्तिहान, तो ही इज अ लॉ क्लर्क ऑफ द सर्किट कोर्ट ऑफ बाल्टीमोर। अच्छा। और मेरी जो तीसरी बच्ची है उसने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स किया, शी इज मूविंग टुवर्ड्स द PhD इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और मेरी तीसरी बच्ची वो भी शी इज जॉइनिंग द कॉलेज। और उसका वो स्टार इस तरह, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा जी जी, कि वो स्क्वाश प्लेयर है। अच्छा, वो टॉल होगी ना? 7 साल की एज से वो स्क्वाश खेल रही है। अच्छा। अंडर 11 शी वाज नंबर 1 इन द कंट्री। ओके। अंडर 13 शी वाज नंबर 5 इन द कंट्री। अच्छा। फिर उसके बाद अभी भी उसकी रैंकिंग इन 20s, और उसने शी हैज प्लेड ब्रिटिश ओपन रिप्रेजेंटिंग US, एंड शी हैज डिफेंडेड US अगेंस्ट कनाडा एज वेल। तो शी इज अ वेरी गुड स्क्वाश प्लेयर। शी इज गोइंग टू द कॉलेज। वो कभी माजिद खान से मिली है, स्क्वैश प्लेयर? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि उसकी एक ख्वाहिश थी, आज भी उसकी ख्वाहिश है कि इफ द पॉइंट कम्स इन द फ्यूचर कि इफ शी हैज टू पिक US और पाकिस्तान, वो हमेशा कहती थी कि मैं अमेरिकन टाइटल छोड़ के पाकिस्तान की तरफ से। बहुत अच्छी बात है। और मैं एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा, बच्चों के दिल में आपने दर्द पैदा किया। मैंने देखने वालों को ये बताऊंगा कि मैं बच्चे छोटे, मेरे अभी रिहाइश मेरी इस्लामाबाद में मौजूद है, अभी भी मैंने रेंट आउट की है। जितना अरसा मेरे बच्चे छोटे रहे हैं, मैं हर साल गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को पाकिस्तान भेजता था। और आज भी मेरे बच्चे पाकिस्तान से इतना ही प्यार करते हैं जितना कोई दूसरा पाकिस्तानी। मेरे बच्चे की शादी मैंने की, और उसकी जो वाइफ है शी इज अ कनेडियन पाकिस्तानी। अच्छा। उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम शादी पाकिस्तान में करेंगे। हाँ, तो फिर शादी उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी धूमधाम से शादी हुई। बल्कि मेरे दामाद, बड़ी बच्ची जो जिसने PhD की है, उसकी शादी पाकिस्तान की, उनके हस्बैंड जो थे वो पाकिस्तान से आए। अच्छा। और मैं बल्कि एक और बात बताना चाहूंगा, खास करके जो मेरी दूसरी बच्ची है, उसने शादी यहाँ की एक पाकिस्तानी बच्चे से, हाफिज कुरान। माशाल्लाह। उस बच्चा यहीं का अमेरिकन बॉर्न है, हाफिज कुरान है। उनकी 2 बहनें हैं, वो भी हाफिज कुरान है। और मेरी बच्ची जो है वो भी शी इज डूइंग द हिफ्ज़ कुरान। माशाल्लाह, ये तो बड़ी बहुत रहमत और आपकी तरबियत। देखिए, यही हमारे लिए एक कम्युनिटी लीडर की जब हम बात करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि वो लेगेसी आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी लेके चलती है। अल्लाह आपको ज़िंदगी और सेहत दे, और आप यूं ही काम करते रहें, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो फिर उस लेगेसी को आगे बढ़ाएं, और फिर ही हम उन्हें देख के खुश होते हैं। आपकी बड़ी कामयाबियां हमने देखी, लेकिन कोई रिग्रेट्स आपके अंदर कुछ है बिल्कुल सॉफ्टली, जो आप बैठ के सोचते हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ये कर लेता तो ज्यादा बेहतर रहता? मैं सिर्फ मैंने देखिए, रिग्रेट कोई नहीं, वो मेजर रिग्रेट नहीं है। देखें, उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा कोशिश की है कि अपने हर रिश्ते को जस्टिफाई करूं जी। पाकिस्तान का कर्ज उतारूं, मैं अपने मजहब का कर्ज उतारूं, हमेशा कोशिश की है। और मैं अपनी कैपेसिटी में हमेशा करता रहा हूँ, नो रिग्रेट। मैंने पाकिस्तान को कई जगह पे सर्व किया है, जो मैंने कभी उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश नहीं की। मेरे कई यहाँ पे अमेरिकन मेरे पॉलिटिक्स में टाइटल हैं जो अभी तक
नो पाकिस्तानी अभी हम has उसकी done बात it. करते हैं, आपके टाइटल्स बिल्कुल की बात करते हैं, पॉलिटिक्स के हाँ, टाइटल की, और मैंने ये भी पूछना है कि आप जाहिर है अभी इलेक्शन आ रहे हैं और यू आर वेरी एक्टिव इन right, दिस, और आप रिपब्लिकन्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं, बिल्कुल और अभी डोनाल्ड ट्रंप उसके उम्मीदवार हैं। अभी उनके आपने केसेस के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं, उस पर रोशनी डालें, और फिर ये भी बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम में कहा कि गाजा की कि मतलब इसराइल को चाहिए कि फिनिश दिस चैप्टर, और फिर वो उन्होंने इट इज ऑन द, और फिर इसको इस चैप्टर को खत्म करें, और इसमें हजारों लोग मर जाएंगे अगर ऐसा हुआ, और अगर करना पड़ा तो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं उनकी इस स्टेटमेंट को? नहीं दो चार मैं सबसे पहले तो मैं टाइटल से बात शुरू हुई थी कि जी, मेरा फर्स्ट टाइटल ये है कि मैं आई वाज हार्डकोर रिपब्लिकन ऑल ऑफ या माय लाइफ, या और उसमें ये था कि मेरा टाइटल जो ये था कि आरएनसी 2016 में जी मैं फर्स्ट बिल्कुल, पाकिस्तानी फर्स्ट मुसलमान या हूँ जो आरएनसी में जो जिसने स्पीच दी रिपब्लिकन, या रिपब्लिकन। और उसके बाद मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के इनाग्रेशन में आई एम फर्स्ट यू दे पाकिस्तानी। गिव यू दिस, और यस, सेकंड और दूसरा वो 2016 में था। 2020 के अंदर I am the first Pakistani जिसका पूरा introduction with my pictures it was on the Donald Trump's website during the election in या 2020 जो उन्होंने लूज किया। ये दो मेरे तीन चार चीजें मेरी मेजर, और अभी फिर मैं एंड यू दोबारा वर द कंटिन्यू एडवाइजर टू हम एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप, डाइवर्सिटी पे बिल्कुल यस, ये मेरे 2016 में, जी बिल्कुल, 2016 आप उसके एडवाइजर उसमें। रहे, और पहले बिल्कुल पाकिस्तानी पहले और मुसलमान, और जी मैं बिल्कुल, यहाँ ये बताना जी चाहूंगा खास करके मैंने जिन चीजों का क्रेडिट कभी नहीं लिया चीजों जी का, जी, वो ये था कि क्योंकि ना सिर्फ मैं बल्कि कई और लोग भी ऐसे थे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के करीब थे। फाइनेंशियली दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा जाती तौर पे सियासत के अंदर जब भी मेरे कंपटीशन में लोग आते हैं खासकर इमिग्रेंट्स, मोस्ट ऑफ देम दे आर बिलियनर्स और मिलियनर्स, तो वो पैसे के जोर पे ज्यादातर चीजें सियासत के अंदर होती हैं। उसी तो से, पाकिस्तान को सबसे बड़ा किसी का एजेंडा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री डिक्लेयर कराया जाए इन 2017। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि मैं आई स्टूड फास्ट। I told President several times what Pakistan is to US, what we have done from 1947 till today. What यानी we have आप done. उनके कान में डालते रहते थे? मैं बात करता रहता था इस पे, मैं कश्मीर पे भी बात करता रहता था, इस पे भी बात करता रहता था। लेकिन आपको इसके लिए बड़ी, मैंने देखा है कम्युनिटी में के अंदर भी आपको बड़ी लैशिंग भी हुई, बड़ी लैशिंग बहुत लैशिंग हुई, बल्कि मैं कम लोगों को जी बताता हूँ, मैं जी इतनी बैशिंग थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ, इतनी हेट्रेड थी जी फ्रॉम बिल्कुल, मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज। मुस्लिम्स, मेरी बीवी ने एक दफा मुझे कहा, उन्होंने कहा कि तू डोनाल्ड ट्रंप ना इतना चढ़ गया, साड़ियां तो त्रै कुड़ियां भी ने, इन्होंने ब्याहना भी ऐसी, इतनी थी उसमें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि मेरी उनके साथ रिलेशनशिप इट वाज नॉट विनिंग और लूजिंग, इट वाज आइडियोलॉजी यू बिलीव इन। और दूसरा सबसे बड़ी बात आपके देखने वालों को मैं बताना चाहूंगा, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जब तक यू हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन दैट प्रोडक्ट। तो मेरी नजर में this is first of all this is my way of integration, this is my way of paying back to society, और दूसरा this is my subject matter because I'm a lawyer, और उसमें खास कर मैं आपके देखने वालों को थोड़ा सा मजीद एजुकेट करना चाहूंगा। Coming to America and buying an American dream itself is a Republican philosophy. हम यहाँ पे आते हैं to explore to explore a competitive marketplace. We did not come here for entitlement or socialism. अगर हमने सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ जाना होता, we would have walked to China और रशिया। हम वहां नहीं गए। We wanted to come to a competitive marketplace जहां पे आप आए compete करके। कैपिटलिस्ट भी तो था ना, कैपिटलिस्ट भी था, जो मर्जी। अजी ये तो आपकी बात हो गई। अभी जो आज बच्चे अगर यहाँ पे आए तो उनको, अब पहले गजा के उस सवाल का जवाब दे उसका। दर हकीकत इस वक्त जो मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा, मैं आज से 1 महीना पहले सुपर ट्यूसडे से पहले मैंने 1 हफ्ता प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रैवल किया न्यू हैम्पशायर के अंदर। अच्छा, सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि व्हाट इज हिज माइंडसेट। ओके, उस माइंडसेट में जो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, और जिसकी वजह से आज 6 मुख्तलिफ सदर जो है, 6 मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग उनसे आज फोन पे बात कर चुके हैं या उनके नुमाइंदे आके मिल चुके हैं। तो उसमें सबसे बड़ी एक तो उनका शिफ्ट है, खासकर शिफ्ट है इन इजराइल पॉलिसी। इजराइल में उनके स्टैंड ये है कि गाजा का ऑपरेशन इजराइल को जल्द से जल्द खत्म करके वापस जाना चाहिए। दिस इज व्हाट इज स्टैंड। तो बिफोर इलेक्शन, हाँ बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने चैलेंज करते थे बार बार कि इफ आई विन द इलेक्शन आई विल रिजॉल्व दीज मैटर्स इन डेज, नॉट ओनली द गाजा, यूक्रेन एज वेल। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें खासकर यूक्रेन के हवाले से एक कंट्रोवर्शियल भी बाद में लोगों ने बहुत उठाया उसको। उन्होंने कहा कि अब लेट द रशिया डू व्हाटएवर दे कैन,
और अब उसमें उसके पीछे सपोर्टिंग आर्गुमेंट में बताना चाहूंगा कि क्या है। नेटो हमेशा, देखिए यूक्रेन इज अ यूरोपियन प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन अमेरिकन प्रॉब्लम, लेकिन यूक्रेन की जंग सारी की सारी अमेरिका लड़ रहा है, सारा पैसा यहां से जा रहा है और सारा करप्शन में जा रहा है, ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको। लेकिन यूरोपियन दे आर नॉट इंटरेस्ट, दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन द यूक्रेन वॉर, और नेटो में अपना हिस्सा भी नहीं पूरा दे रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को पहले दिन से इशू था। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ नेशनलिस्ट। वो हमेशा ये कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट और मेकिंग एन अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका स्लोगन है। अभी कितना आपका क्या समझते हैं कि वो कितना वो चलें कर देंगे, कितने % चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, कितने वो समझते हैं कि दोबारा पावर में आएंगे? देखिए दो चीजें, आपका एनालिसिस क्या मैं कहता है? एनालिसिस बताना चाहूंगा। उस एनालिसिस ये है, इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बराक हुसैन ओबामा चला रहे हैं। जो बाइडेन साहब तो ज़हनी तौर पे सलाहियत नहीं रखते, बुजुर्ग बहुत हो चुके हैं, वो तो जहाज की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते, स्टेज पे चढ़ जाए तो उतारना पड़ता है उनको, वो उनकी सलाहियत नहीं है, वो डिमेंशिया में है इस वक्त। लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल जो बात बताना चाहूंगा, जब कोई भी इंसान 12 साल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करे, पेंटागन को, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कंट्रोल करे, FBI को कंट्रोल करे, CIA को कंट्रोल करे, तो दैट पर्सन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस वक्त इशू इस वक्त जो है इलेक्शन के बैलेट के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ओबामा वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा। आपने पहले शुरू में कहा था कि मैं कुछ केसेस के बारे में बोलूं। जी जी बिल्कुल। देखें इस वक्त पूरी दुनिया डेली बेस पे क्या देखती है, वो देखती ये है, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि एक साबिक सदर, अमेरिका के साबिक सदर को एक ऐसे केस में जो 8 साल पुराना है, उस वक्त वो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी नहीं थे, डेली बेस पे ह्यूमिलिएट किया जाता है बिठा के लोगों के दरमियान, टू डिमोरलाइज हिम। और दूसरा, और ताकि कैंपेन में पैसे ना बना सकें। अमेरिका के अंदर कैंपेन आप तब तक नहीं चला सकते जब तक आपके पास पैसे ना हो। तो उसमें जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिलके ये सारा कुछ करे, जो अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क के, जो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था वोट हासिल करने के लिए कि यू पिक मी अप, यू वोट फॉर मी, आई विल मेक श्योर आई विल ड्रैग डोनाल्ड ट्रंप इनटू द कोर्ट्स। तो दूसरा एक इस वक्त जवाज नहीं रहता। 3 साल जमहूरियत सोई रही है, 3 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहा है। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी सदारती कैंपेन का आगाज किया है, उनके पोल ऊपर आए हैं, 91 केसेस उनके ऊपर चला दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी स्पीचेस में न्यू हैम्पशायर में जब उनके साथ था, तो वो मुसलसल ये कहते थे, अल कपोन के ऊपर भी इतने केसेस नहीं थे जितने मेरे ऊपर हैं। तो दर हकीकत रोजाना दुनिया देखती है कि अमेरिका के अंदर इंसाफ और जमहूरियत का जनाजा किस शान से निकल रहा है। लेकिन अब ये तो आपकी हो गई बात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक अगर देखा जाए तो उनकी वो पॉलिटिकल हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि दूसरा अगर एक फिल्टर होके आता है। तभी आपको पता है कि उधर खान साहब आए तो उधर ये एक राइट विंग के सारे लोग जो थे इस तरह करके आए, और आप क्या समझते हैं कि इस तरह एक वेव सी आई थी, इस तरह के लोग आए पॉलिटिक्स में? मुझसे ये सवाल बड़ी दफा हुआ, बल्कि 2016 में मुझसे किसी ने पूछा था जी कि एक फिक्रे में बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैसे जीता, एक फिक्रे जी। मैंने उन्हें बताया था कि जब 8 साल आप माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और मेजॉरिटी को मुसलसल उपरेस और सुप्रेस करें, ओबामा साहब जी, उन्हें शौक था कि अमेरिका के हर डिपार्टमेंट का हेड जो है अफ्रीकन अमेरिकन होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनका अफ्रीकन अमेरिकन, अटॉर्नी जनरल अफ्रीकन अमेरिकन, बल्कि आखिरी दिनों में किसी ने उनको बताया कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का आज तक कोई लाइब्रेरियन अफ्रीकन अमेरिकन नहीं बना, तो मौसूफ ने आखिरी हफ्ते में एक अफ्रीकन अमेरिकन खातून को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का लाइब्रेरियन बना दिया था। जब 8 साल आप मेजॉरिटी के साथ ये करें तो देन यू गेट डोनाल्ड ट्रंप। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा दूसरा आर्गूमेंट ये है, मैंने शुरू में अर्ज किया था, सियासत कारोबार नहीं है, जमहूरियत कारोबार नहीं है। आप इसमें आके बच्चे नहीं यहां से पालते। दो इस वक्त डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। डोनाल्ड ट्रंप मेड $10 billion फॉर हिमसेल्फ एंड देन केम टू पॉलिटिक्स। द अदर जेंटलमैन वाज इन पॉलिटिक्स फॉर 50 years, he made money from सियासत and he's still in सियासत। मेरे ख्याल में 50 साल का एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने का तजर्बा इज टू मच एक्सपीरियंस। That's what I believe in. बहुत अच्छा, बहुत ही आपने तो इतना डिटेल किया, लेकिन हमें एक छोटा सा आप अपने इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, चूंकि आपका वो हमारा एक सवाल बीच में रह गया, उसके ऊपर मैं आपकी लेना चाहती हूँ, चूंकि आपकी नज़र है और आपका एक
आप काम भी कर रहे हैं इंडियंस के साथ, आपके पार्टनर भी है और और मेरा इंडिया बहुत आना हाँ जाना जी है। बिल्कुल। और फिर एक माइंडसेट भी बन जाता है आपका। हम लोग खुद भी रहते हैं, हम खुद भी ऐसे ही है, हमारे साथ भी यही है। आप मुझे बताएं कि अब इंडिया ने कौन सी वो गोली खाते हैं, कौन सी दाल खाते हैं, हम भी वो खाएं। और वो तो आपने नेशनलिज्म का बता दिया, अंग्रेजी का बता दिया, लेकिन अब पाकिस्तान को और पूरी सूरत हाल में अब इस वक्त सोल्यूशन क्या है? पूरी इस सारी चीजों का सोल्यूशन हमें बता मैं दर दीजिए। हकीकत दोनों साइडों पे कन्विंस जी करने की कोशिश ये कर रहा हूँ, बल्कि भारत को ज्यादा जी। कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लद्दाख के एरिया में चाइना के साथ हालते जंग में होने के बावजूद आप सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर हैं चाइना की, ट्रेड जी सबसे बिल्कुल ज्यादा चाइना के साथ बिल्कुल। हो रहा है। अगर यूएई और इसराइल ट्रेड कर सकता है, तो व्हाई अगर नॉट? अमेरिका और चाइना ट्रेड कर सकता है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान की अननेशनलिस्टिक अप्रोच ये है कि इस वक्त प्रोडक्ट, इंडिया की प्रोडक्ट पहले दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती क्यों नहीं डायरेक्ट हम है। करते? वजह मैं क्योंकि नेशनलिस्ट पाकिस्तान में डिसीजन मेकर सारे डुअल सिटीजन हैं। पाकिस्तान के सारे डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर्स, दे उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। उनका वो तो वीएन फिर अच्छा हो जाना नहीं चाहिए। विजन अच्छा नहीं होता। वो कैरी ऑन लगेज के साथ जाते हैं, वापसी पे बक्से बुक करा के आते हैं। जब आप बच्चे लंदन छोड़ के जाते हैं तो आपका ध्यान लंदन होता है, आपका पाकिस्तान में ध्यान नहीं होता। और दूसरी मैं एक बात बताता हूं आपको कि यू आर स्टिल नॉट अ फ्री कंट्री। लेट मी डिफाइन दैट व्हाई। द रीजन द फ्यूडल लॉर्ड्स, एक थे ब्रिटिश एजेंट जिनके बारे में असम्बलियां बनाई गई, जिनको आज आप इलेक्टेबल कह रहे हैं। मुर्शद हैं, कई कई पीर, कोई गद्दी नशीन है, कोई टवाने हैं, कोई कुछ सारे है, सारे ठीक। दूसरे ब्रिटिश एजेंट कौन से हैं? लोअर मिडिल क्लास से बच्चा जो पढ़ के सीएसएस करता है, क्योंकि सिविल सर्विस एक्ट भी जो था वो ब्रिटिश ने बनाया था। उनको मकाले ने उनको तैयार किया था। एक बाबुओं की ब्रीड बनाई गई थी जो ब्रिटिश इंटरेस्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोकल लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। हकीकत इस वक्त अगर मुझसे जाती तौर पर पूछा जाए, 25 करोड़ की आबादी में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। काश पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी पैदा हो। लेकिन ये बहुत अच्छा आपकी दुआ कि हम ये कर सकते हैं और ये सब कुछ हमारी उम्मीदें तो रोशन रहेंगी। अच्छा, अब ज़रा थोड़े से मैं ज़ाती से सवाल कर लूँ। हमने ज़ाहिर है आप एक इंसान भी हैं, आपके जज़्बात भी हैं, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है। मेरा एक पेट क्वेश्चन होता है, मैं हर एक से करती हूँ। तो मुझे ये बताएँ, यहाँ पे तो वाक़ई हम एक ही शादी कर सकते हैं चूँकि, लेकिन आप मुसलमान तो हैं, आपको 4 की इजाज़त है, आप किसी को दुबई में रख सकते हैं, एक को पाकिस्तान में रख सकते हैं। क्या आपने भी ऐसा कभी सोचा कि आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करें? मेरी तो पहली जड़ी अगली जड़ी मैं वो सोचे मैं एक ही हो गया मेरे नाल। सर हकीकत वैसे प्रैक्टिकली मैरिज इज अ मैन मेड यूनियन। लेकिन पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा जो है वो 4 शादियों के ऊपर इस्लाम आ गए। शुरू भी वही होता है और खत्म भी वही हो जाता है। बाकी इस्लाम का समझ आए या ना आए, शादियों के ऊपर इसकी क्या वजह है? दर हकीकत कहते हैं ना, दुनिया में और भी कई दर्द हैं मोहब्बत के सिवा। मेरा दर हकीकत अगर मेरा एक आप में शादी से हट के आपने पहले पूछा था, शायद मैं आई एम वर्किंग ऑन माय लेगेसी राइट नाउ। मेरा इस वक्त जो मैंने बनना था मैं बन गया हूँ। बिल्कुल। जो मैंने पैसा कमाना था मैं कमा चुका हूँ। जी बिल्कुल। अब मैं लेगेसी पे फोकस है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी के 10 साल लोगों को, इंसानों को सर्व करने में, रिलीजन से अबव, कलर और शक्ल से अबव होके मैं 10 साल इंसानियत की खिदमत कर सकता। अभी तो दुनिया भी सिर्फ इंसानियत की दुनिया रह गई है, इसलिए चूंकि हमेशा से बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैं एक मजे की सबसे मैं आपको बात बताना चाहूंगा, बल्कि मेरी अक्सर ये जब आप भारत की बात कर रहे थे, मैं पहले मेरी भारत के साथ अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, मैं हमेशा ये दोस्तों से कहता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बनने की कोशिश करें, अगर आप सिख हैं तो अच्छे सिख बनने की कोशिश करें, आप अगर मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करें, और अपने अपने रिलीजन्स की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें, उनके रिचुअल्स में ना फंसें। मैं आजकल मुसलसल बुद्धिज्म को स्टडी कर रहा हूँ। मैं इस वक्त जो स्टडी कर रहा हूँ, जो तिब्बती मंक हैं और जो बर्मीज मंक हैं, उनके लाइफस्टाइल पे रिसर्च कर रहा हूँ। और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। वो तो पैगंबर भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन पढ़ने की कोशिश करें। दूसरा, हिस्ट्री को बार बार पढ़ें डिफरेंट एंगल से।
क्योंकि हर जो किताब लिखने हिस्ट्री लिखने वाला होता है उसका एक अपने साथ उसमें उसकी लेवरेज होती है, उसकी हाँ। टिल्टिंग होती है। ज़ाहिर है उसके साथ वो तजुर्बे से गुज़रता है सारे से, फिर लिखता है। नहीं वो तो आपकी सारी बातें, लेकिन मैं एक चीज़ को समझ रही हूँ कि आपके साथ जितना भी हमने वक़्त गुज़ारा ज़िंदगी में, इतने बरस हो गए आपके से मिलते हुए सब कुछ, लेकिन आज मैंने साजिद तारड़ को एक और अंदाज़ से देखा, सुना। अब मुझे आप ये बताएँ कि इस वक़्त पाकिस्तान और यहाँ पे आप क्या समझते हैं नौजवान, चूँकि मुझे पाकिस्तान का दर्द ज़्यादा रहता है जैसे आपको है, तो आप समझते हैं कि इस वक़्त उन्हें यहाँ पे अमेरिका में आना चाहिए और आना चाहिए। आकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेरी एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि आपको पाकिस्तान से मैक्सिमम तालीम लेके आना चाहिए। यहाँ बच्चों को मैं अक्सर ये कहता हूँ, मुझसे बड़े दोस्त सारा दिन पूछते हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे हुँ, पूछते हैं, एटलीस्ट आप मास्टर डिग्री पाकिस्तान से कर कर आएँ और पाकिस्तान में अगर तालीम लेनी है तो स्टेम सब्जेक्ट्स में लें हुँ, और कोशिश करें, अगर हुँ। आपके छोटे बच्चे हैं, कोशिश करें इंग्लिश और मैथ के ऊपर उनकी ग्रिप हो। इन 2 ज़बानों के, इन 2 सब्जेक्ट्स के बगैर यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब मुझे ये बताएँ, आउटसोर्सिंग भी तो हो रही है ना? अब पाकिस्तान में रह के भी तो हम बिज़नेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर जो नहीं आते वहाँ पे रह के भी काम करें तो क्या ये भी मैं बेहतर है? बिल्कुल मैं मिसाल देना चाहूँगा जी, मियाँ चन्नू की। जी, मियाँ चन्नू पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शहर है जहाँ जी। पे बच्चे सबसे ज़्यादा अमेज़न पे जी, पैसा कमा बिल्कुल रहे पैसा कमा रहे हैं। हैं। आप हर दूसरा शहर मियाँ चन्नू क्यों नहीं बन रहा? बहुत अच्छा। क्यों नहीं बन रहा? बहुत ड्रॉप अच्छा। शिपिंग क्यों नहीं सीखी जा रही? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वजह है कि आप आज भी जिहाद के पीछे पड़े क्योंकि हैं? वो 2-3 हालाँकि आपको पता ही नहीं जिहाद की स्पेलिंग क्या है। हुँ, लेकिन आप खासकर हर एक बच्चे के हाथ के अंदर आईफ़ोन मौजूद है। हाँ, ये आईफ़ोन नहीं है, ये कंप्यूटर है। इससे तालीम सीखें, इससे कारोबार करें, बिल्कुल। ड्रॉप शिपिंग सीखें, आप पाइथन सब्जेक्ट लैंग्वेज सीखें, या आप डाटा सिस्टम, आप कोडिंग सीखें। ऑनलाइन सीख बहुत अच्छा। लें, एवरीथिंग ऑनलाइन सिखाया जाता है। तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि आज की दुनिया में पैसा कमाना आसान है, आसान। उसके लिए काम किया जाए। तो आपके दौर में मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने अपनी पूरी स्टेट्स बनाई, सब कुछ शुक्रिया। किया, बहुत अच्छा, और आज बहुत ही अच्छा लगा। और आप मुझे सबसे अच्छा ये लगा चूँकि हमारे पास सबसे कीमती चीज़ वक़्त होता है, जो हम एक-दूसरे को देते हैं, और आपने ये वक़्त पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तानियों को दिया, अमेरिकन पाकिस्तानियों को दिया। और मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स को तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी के लिए आप काम कर रहे हैं, आपका वो चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसके लिए आज मैं साजिद तारड़ के उस फेस को भी जान गई, जो कि एक बड़ा ही खूबसूरत फेस है, क्योंकि जब हम अपने अंदर झाँकते हैं तो हमें वही चेहरा नज़र आता है जो हम देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम आज इस बड़े खुश आइंद जुमले के साथ अपना इख्तिताम करते हैं कि लोग पैदा नहीं होते, लोग जो हैं वो बार-बार पैदा होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि साजिद तारड़ का वो चेहरा, जो कि बहुत खूबसूरत चेहरा है, जिसमें इंसानियत की खिदमत वो करते हैं, वो बार-बार पैदा हो, और यूँ ही हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अमेरिकन का नाम ज़िंदा रखें। और अब शुक्रिया, बहुत खुश रहो, शुक्रिया। आबाद रहो, वसदे रहो। अस्सलाम वालेकुम।